तुम लोगों ने अपने स्कूल वगैरह में नींबू चम्मच की रेस की होगी, वही करनी है। लेकिन नींबू मिर्ची के साथ उसे एक चम्मच पे लेकर जो रेस में फर्स्ट आएगा वही समझदार होगा, और दूसरा वाला बेवकूफ। ये रेस भूत और चुड़ैल के बीच की होगी। एक बार की बात है, एक गांव था नरक, जहां मरे हुए लोग रहते थे। अक्सर मरने के बाद सब वही नरक में ही जाते थे। कोई भी स्वर्ग नहीं जाता था, क्योंकि बेईमानी, चालाकी और होशियारी की वजह से कोई ईमानदार था ही नहीं। उसी गांव का एक सरपंच था यमराज, जो कि बहुत ही चालाक और चतुर था। एक दिन भूत और चुड़ैल आपस में एक मरे हुए इंसान को बांट के खा रहे थे। तभी उनमें बहस हो जाती है। राज ने खाते खाते खून को जोर से छिड़का, जिससे सपना के चेहरे पे कुछ खून लग गया। जब देखो ये राज बेढंग रूप से खाता है, ये नहीं कि शांति से खा ले। इसकी वजह से मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई रूप सुंदरी हो। मैं भी कोई हीरो से कम नहीं हूँ। बड़ा आया, हीरो से कम नहीं हूँ। अब नाम राज है तो क्या सच में खुद को शाहरुख खान समझने लगा है क्या? हाँ, तो तुम्हारा भी नाम काजोल है। सही में तुम कोई काजोल देवगन नहीं हो। अरे तुम्हें तो ढंग से खाना भी नहीं आता। एक नंबर के भुक्कड़ भूत हो। हाँ, तुम भी तो दिमाग से पैदल हो, पागल चुड़ैल कहीं की। तुम दोनों बंद करो ये लड़ाई झगड़ा, थक गई हूँ मैं। ये तो रोज का हो गया है। हाँ, तो समझाती क्यों नहीं तुम्हारी इस पागल चुड़ैल को कि शांति से रहे। अरे तो तुम्हारा ये भुक्कड़ भूत दोस्त कौन सा दूध का धुला है? चलो हमारे सरपंच यमराज के पास जाके इसका फैसला करते हैं कि वाकई भूत और चुड़ैल में कौन सही मायने में समझदार और होशियार है। चारों जाते हैं उस गांव के सरपंच यानी यमराज के पास। यमराज आराम कर रहा था। तभी जोर जोर से राज और काजोल चिल्लाने लगते हैं। उसकी आवाज से यमराज की आंखें खुल जाती है। हे भगवान, मरने के बाद भी चैन से सोने नहीं देते। कौन है जो चिल्ला रहा है? यमराज जी, आखिर चिल्लाने का क्रेडिट तो सालों से लड़कियों को ही मिला है। एक कॉकरोच या चिपकली देख के ऐसे चिल्लाती है मानो कोई राक्षस देख लिया हो। अच्छा, अपने बारे में भी कुछ बता दो। सिर्फ मेरी तारीफ ही किए जा रहे हो। ये बताओ ना कि कैसे लड़के और जानवर में कोई फर्क नहीं है। ना उन्हें खाना आता है, ना ढंग से डिसेंट लगना। यार बंद करो ये महाभारत की लड़ाई। जीते जी सिर्फ इस लड़ाई के बारे में सुनते आए हैं। अब मरने के बाद फिर लड़ाई। आप बताओ सरपंच जी, भूत और चुड़ैल में से कौन है सही मायने में समझदार और होशियार? इसका जवाब एक प्रतियोगिता के द्वारा मिलेगा। कैसी प्रतियोगिता? तुम लोगों ने अपने स्कूल वगैरह में नींबू चम्मच की रेस की होगी, वही करनी है। लेकिन नींबू मिर्ची के साथ उसे एक चम्मच पे लेकर जो रेस में फर्स्ट आएगा वही समझदार होगा, और दूसरा वाला बेवकूफ। ये रेस भूत और चुड़ैल के बीच की होगी। अब हमसे बचने के लिए लोग नींबू मिर्ची का इस्तेमाल करते थे। आज हमें इस्तेमाल करना होगा। वही तो, भूतों से बचने के लिए लोग अपने घरों के बाहर नींबू मिर्ची बांधते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता भला नींबू मिर्च देख कर क्या हम घर के अंदर नहीं जाएंगे क्या? आज से ठीक 2 दिन बाद रेस होगी, तब तक तुम लोग प्रैक्टिस कर लो। चारों वहाँ से चले जाते हैं और दुकान पे जाके नींबू मिर्ची खरीदने लगते हैं। दुकान वाला भैया दोनों को नींबू मिर्ची दे देता है प्रैक्टिस के लिए। तो चारों एक खुले मैदान पे जाते हैं और वही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। चारों ने नींबू और मिर्ची एक चम्मच पे रखी और उसके साथ चलने लगे। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन फिर सुबह चारों मैदान पे पहुंच जाते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। ये राज का बच्चा जहां हम चुड़ैल जाते हैं वहीं आ जाता है।
पहले इस मैदान पे हम आए थे। नहीं, हम आए थे। नहीं, हम आए थे। बस करो तुम दोनों, ये फालतू की बहस बंद करो और प्रैक्टिस में ध्यान दो, तभी इन चुड़ैलों को उनकी नानी याद दिला सकेंगे। हाँ हाँ, लड़ाई बंद करो और प्रैक्टिस में ध्यान दो, तभी इस भूतों को हम नानी, काकी, मामी, चाची सब याद दिला सकेंगे। चारों वहाँ से चले जाते हैं और मुकाबला वाला दिन आ गया। चारों सुबह पहले मैदान पे पहुँच जाते हैं और बाकी नरक के लोग भी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए पहुँच जाते हैं। यमराज भी वहाँ आ जाता है फैसला करने के लिए और फिर प्रतियोगिता शुरू होती है। यमराज सीटी बजाता है और चारों फटाफट नींबू मिर्ची को चम्मच पे रख के चलने लगते हैं। सबसे पहले नींबू गिरता है काजोल का, जिसे देखकर राज हंसने लगता है। फिर राज का भी नींबू गिर जाता है। अब प्रतियोगिता में सिर्फ सूरज और सुनैना बचते हैं। मैं नहीं हारने वाली हूँ। मैं भी नहीं हारने वाला हूँ। सूरज और सुनैना दोनों अच्छे से रेस लगा रहे थे। कभी सूरज आगे, कभी सुनैना आगे। ऐसे ही एंड आने वाला था और दोनों बराबर चल रहे थे। तभी अचानक सुनैना गिरने लगती है और उसे बचाने के लिए सूरज पास में जाता है और उसका नींबू नीचे गिर जाता है और वो हार जाता है। अरे वाह, हम चुड़ैल जीत गए। आखिर हम हैं ही समझदार और होशियार। सभी चुड़ैल मैदान में आकर सुनैना को उठाने लगी और सब चुड़ैल की जीत का जश्न मनाने लगे। तभी सुनैना बोलती है, सब रुक जाओ, आज की प्रतियोगिता का असली विनर भूतों की टीम है ना कि चुड़ैल की टीम? नहीं नहीं, तुम जीती हो ना सुनैना। नहीं सूरज, आखिर मुझे बचाने के लिए तुमसे तुम्हारा नींबू नीचे गिरा दिया, तो विजेता तुम हुए ना? नहीं नहीं नहीं, तुम हुई। नहीं, तुम। बंद करो ये लड़ाई झगड़ा, थक गया हूँ। ये तो रोज का हो गया है। हाँ, बंद करो ये लड़ाई, जब देखो दोनों लड़ते रहते हो। सूरज और सुनैना दोनों हंसने लगते हैं। मेरे हिसाब से भूतों और चुड़ैलों की ये लड़ाई का विजेता कोई नहीं बन पाया, क्योंकि समझदार और होशियार तो सिर्फ इंसान होते हैं। उनके मतलब और स्वार्थ के आगे तो हम सब फेल हैं। चारों फिर कभी आपस में नहीं लड़ते और हमेशा मिल बांटकर अपना शिकार करते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।